जय माता की। गुरु चरणों में नमन। मित्रों, आज के विषय में हम आपको बताएंगे कि नवदुर्गा आ गई हैं और नवदुर्गा में गायत्री साधकों को क्या करना चाहिए, कैसे वो साधना करेंगे। क्योंकि इसमें कोई कोई व्यक्ति नवदुर्गा में दुर्गा जी की भी आराधना करता है, दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करता है, कई कई कुंजिकाएं भी पढ़ते हैं, मतलब साधना करते हैं और दुर्गा जी का जाप भी करते हैं। तो उस कंडीशन में गायत्री साधक को क्या करना चाहिए और कैसे वह साधना अपनी संपन्न करेगा या जारी रखेगा, तो इसी विषय पर आज की यह वीडियो रहेगी। आपको वीडियो लाइक शेयर करते रहना है और पसंद आए तो कमेंट भी करें, अच्छा या बुरा। मित्रों, अब कल जो है 26 तारीख है, तो 26 तारीख के लिए आज ही से हमको तैयारी करना है। 25 से कर लें या 26 को भी कर लें। सवेरे नहा धोकर आप बिल्कुल तैयार हो जाएं और तैयार होकर जहां भी आपको साधना करनी है, नौ दुर्गा की जो मूर्ति है दुर्गा जी की, उसको स्थापना करना है। मूर्ति हो, फोटो हो, जो भी आप मूर्ति भी ला सकते हैं, छोटी किसी मिट्टी विट्टी की, जिसको अपन विसर्जित कर सकें। तो एक या तो आपके पास कोई अलमारी होगी या कोई आप एक थोड़ा पटरा बिछा लीजिए, उस पर लाल वस्त्र बिछा लीजिए, उस पर दुर्गा जी की मूर्ति आपको रखना है और या फोटो रख दीजिए और वैसी आर्टिफिशियल जो माला वगैरह है वो आप लगा सकते हैं शोभा के लिए। अगरबत्ती स्टैंड रख लीजिए, एक आगे लोटा या छोटा छोटा कुम्हार वाला घड़ा हो छोटा, वो रख लें। उसमें यानी नवदुर्गा शुरू हो रही है आज 26 को, तो ये 26 को करना है। उसमें आम के पत्ते लगाकर एक नारियल रख दें स्थापना करने के लिए। और उन्हीं के बगल में जो गायत्री साधक है उनके लिए बता रहा हूं, उन्हीं की बगल में एक दूसरा आसन लगाकर, सफेद आसन लगाकर गायत्री माता का भी चित्र लगा लें। अब नहा धोकर आ ही गए हैं आप, दीपक लगा लें, 2 दीपक लगा दें, एक लगा दें कलश के पास और एक लगा दें उधर गायत्री माता के सामने, और अगरबत्ती स्टैंड में लगा दें। इस प्रकार से आपकी ये तैयारी पूरी हो गई। और जो जहां कलश रखा है वहां पर एक चौक पूरना है। ऐसे कुछ नहीं जानते तो आप एक सातिया बना लीजिए जो राइट हैंड को ऐसे घूमता है, ऐसे 4 डंडी बनाएंगे, फिर ऐसे 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 करते हुए आप उनको बनाकर उसके ऊपर ही कलश रखना है। कलश कैसे रखेंगे? अगर टिक जाता है तो टिका दें, अगर टिकता नहीं है तो कुछ चावल गेहूं वगैरह रख के उसको उसमें टिका दें, यानी टिका रहे, वो गिरे नहीं। उसमें जल भी भरना है, जल भरकर ही, और थोड़ा हो सके तो गंगा जल भी मिलाकर डाल दें। इस प्रकार से ये आपकी तैयारी पूरी हो गई। और फिर अब आप पूजा अर्चना करेंगे। जो आपको प्रसाद लगाना है वह आप निश्चित कर लीजिए आपको क्या रोजाना लगाना है। या तो एक बार ला के रख लीजिए या फिर रोजाना आप ले आइए, थोड़ा सा प्रसाद चाहिए तो आपको उनको स्नान कराना है और इस तरह से पूजा करना है, उनकी पुष्प चढ़ाना है, अगरबत्ती लगाना है, धूप दीप नैवेद्य सभी अर्पित करके। ये आपका एक तरह से स्थापना हो गई आपकी। यहाँ स्थापना करके आपको उनके सामने पूजा की विनती करना है सभी से, यानी दुर्गा जी से भी करना है, गायत्री माता से भी करना है। घंटी बजाकर उनकी आरती उतारना है। आरती उतारकर आप जो है वहां 3 मंत्र गायत्री के बोले और 3 मंत्र दुर्गा जी के बोले। दुर्गा जी के वही मंत्र बोलना है जिस दिन दुर्गा जी का वह दिन है, यानी पहले दिन अलग है, दूसरे दिन अलग है, तीसरे दिन, हर दिन अलग अलग दुर्गा जी बैठेंगी उसमें, उस रूप में। तो उसी मंत्रों का आपको उच्चारण करके उनके ऊपर आरती उतारना है और माता से विनती करना है, माता हमारे कष्टों का निवारण करे और इस साधना में हमें सहायता करें, ये साधना हमारी पूरी हो। और जब अगर आप ये कुंजिका पढ़ रहे हैं तब तो आप कुंजिका पढ़ना है आपको, और अगर दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं तो आपको दुर्गा सप्तशती पढ़ना है। मगर पढ़ना कब है? कि पहले, यानी पूजा वूजा के बाद आपको ये गायत्री मंत्र का जाप पहले करना है। आप पहले इसको कर लें, उसके बाद या तो दुर्गा सप्तशती का जाप करें या फिर कुंजिका का करें। अगर इनमें से कुछ नहीं कर रहे तो दुर्गा जी का वही मंत्र एक माला जाप कर ले जिस दिन जौन सी दुर्गा बैठी हैं। तो इस प्रकार से आपको यह क्रिया 9 दिन बराबर करना है।
इस प्रकार से क्रिया आप करते रहेंगे तो आपकी साधना पूर्ण रूप से सफल होगी। और शाम को आपको फिर ये दीपक जलाना है, अगरबत्ती जलाना है और पूजा करना है और आरती करना है। और अगर जाप कर सकते हैं शाम को तो आप शाम को भी जाप करें। और पठन पाठन में आप दिन में भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आप कोई भी धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हैं। और वैसे ये तो हमने साधना का सिस्टम बताया, अगर वैसे आपको कुछ करना है तो आप वैसे मन ही मन में आप मंत्र जाप करें, या दुर्गा जी का करें या गायत्री का करें। वो साधना से अलग है, यानी धार्मिक माहौल हमको बनाकर रखना है। और बढ़िया से फूल वूल सुगंधी की धूप अगरबत्ती इस तरह से लगाएं, धूप लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, जो आप लगाना चाहें। और माहौल साफ सुथरा हो, देखने में अच्छा लगे आदमी को। और आर्टिफिशियल फूल वगैरह यूं लगा के, मतलब हमारा साधना स्थल अति सुंदर होना चाहिए। और हम जैसे ही वहां बैठे तो हमारे अंदर एक प्रसन्न मुद्रा आ जाए और चेतना जागृत हो जाए कि माता साक्षात बैठी हैं। क्योंकि जब आप उनका आह्वान करके बैठा लेंगे, जब पूजा करने के पहले दिन पूजा करेंगे, तब उनका आह्वान करेंगे आप कि माता आपसे हम प्रार्थना करते हैं, आप आइए विराजिए। और आज से हम 9 दिन के लिए आपकी स्थापना कर रहे हैं और हमारे ऊपर संकल्प ले लीजिए आप जल, तब आप कहिए आप आइए विराजिए, हम आपका स्वागत करते हैं और पूजा करने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। अब विराज गई, तब उसके बाद पूजा वूजा हो गई। और नया काम तो आप कोई कर नहीं रहे, क्योंकि गायत्री साधना तो आपकी पुरानी चल रही है। और इन दिनों में आप दुर्गा जी का जो कर रहे हैं वो इन्हीं दिनों में करेंगे। कोई अनुष्ठान वगैरह कोई कर रहा हो तो वो अलग से उसका संकल्प लेगा कि माता हम 9 दिन का ये संकल्प लेके प्रार्थना करते हैं आपसे कि यह संकल्प हमारा पूरा हो जाए। इसके लिए हम 24,000 मंत्रों का जाप कर रहे हैं या 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर रहे हैं। जो जितने मंत्रों का जाप करें उतने का संकल्प लेकर जल जमीन पर छोड़े वहीं। तो ये आपकी क्रिया पूरी 9 दिन तक चलेगी। 9 दिन के बाद आप 10वें दिन आप माता का विसर्जित करें, बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में और शांति प्रक्रिया में। और ऐसे उनको वो विसर्जित करते समय प्रार्थना करें कि जिससे हमारे ऊपर आए हुए सारे संकट कष्ट निवारण हो जाएं और हम उनकी शरण में बराबर बने रहें और उनकी कृपा हमारे ऊपर बराबर बनी रहे। ये साधना का नियम है 9 दिन का। आप इस प्रकार से 9 दिन करते रहेंगे तो आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप किसी प्रकार की ना कोई शंका करेंगे, ना किसी प्रकार के भ्रम में रहेंगे, ना किसी की नेगेटिव बातें सुनेंगे। पॉजिटिव बातें सुनना है, धर्ममय बातें सुनना है, धर्म की ही बातें करना है। इसके अलावा दूसरी कोई बातों से आपको कोई मतलब नहीं है। जितना हो सके उतना करें और जितना नहीं हो सके तो आप थोड़ा विश्राम करें, स्वल्पाहार करें, या कोई रह सकता है तो फलाहार पर रहे। एक समय खा सकता है तो एक समय खाए। जो रोजाना फलाहार पर रह सकता है तो 9 दिन फलाहार पर भी रह सकता है, दूध पर फल पर। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने भी किया है। आपको उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। आपको और आपके परिवार को सुख शांति समृद्धि अवश्य मिलेगी। ये मंत्र, ये साधनाएं व्यर्थ नहीं जाती हैं। आज नहीं तो कल आपको उनका फल मिलना है। यही मेरा आपसे निवेदन है, आप अपनी साधनाएं संपूर्ण रूप से सिद्ध कर लें और संपूर्ण रूप से 9 दिन बराबर करके सफलता प्राप्त कर लें। जय हो माँ गायत्री की, माता दुर्गा माता की जय। आपके ऊपर सबके ऊपर कृपा उनकी बनी रहे, घर परिवार को सुख शांति समृद्धि प्रदान करें।